दोस्तों, मैं फराज मलिक। हिजाब विवाद को लेकर अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया है। आप सभी को पता है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर रोजाना सुनवाई हो रही है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। आज भी सुनवाई थी और अभी एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। आज की सुनवाई में एक बड़ी बात सामने आई है और उम्मीद जताई जा रही है कि कल आखिरी सुनवाई होगी और कल फैसला आ जाएगा कि क्या होगा। हिजाब पहनकर क्लास में बैठ पाएंगी लड़कियां या फिर नहीं बैठ पाएंगी। आज जो बातें हुई हैं उससे तकरीबन तस्वीर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। तो कल की और आज की सुनवाई में जो कुछ हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एक खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, पहले वो बता देता हूं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि जो जानवरों वाला मुद्दा है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर जो आवारा पशु फिर रहे हैं, किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये मुद्दा बीजेपी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जानवरों वाला मुद्दा उठाया था कि जो दूध देने वाले जानवर हैं उससे भी आप दूध बेचकर कमाई कर सकते हैं, और जो आवारा पशु फिर रहे हैं, अब आप कहेंगे कि मैं इसको अंदर बांध लूं अपने घर में और इसके गोबर से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, आप पैसा कमा सकते हैं आवारा पशुओं के गोबर से। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी बात कह दी है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आ जाती है दोबारा से, तो ये जो आवारा पशु फिर रहे हैं इनको जो भी गोद लेगा उसको 900 से 1000 रुपए महीना दिए जाएंगे। आवारा पशुओं को गोद लेने वाले को 1000 रुपए महीना योगी आदित्यनाथ की सरकार देगी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आ जाती है। तो 5 सालों से भी तो योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, तो आवारा पशु कितना फिर रहे थे, तो पहले इस नियम को लागू कर देते। लोगों ने कमेंट किया कि 1200 रुपए क्विंटल तो भूसा ही है, और कितना क्विंटल भूसा खा जाएंगे ये लोग। तो चुनाव जीतने के लिए अब बीजेपी पार्टी को जानवरों का सहारा भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि भाई किसानों को बहुत बड़ा नुकसान किया है जानवरों ने। बहुत ज्यादा परेशान है किसान, उधर मारकर आता है, थोड़ी देर बाद फिर पहुंच जाते हैं उसके खेत में, तो बहुत ज्यादा परेशान है। फिलहाल बीजेपी अब इस मुद्दे को उठाने में लगी हुई है और किसी भी तरीके से किसानों को मनाने की बातें कर रही है। खबर आ रही है कर्नाटक हाई कोर्ट से, यहां पर सुनवाई हुई कल। सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया, जो हिजाब के पक्ष में वकील हैं उन्होंने भी अपने पक्ष रखे हैं। लगातार वहां पर चर्चाएं हो रही हैं। कल की खबर यह आई थी कि सरकार ने कहा कि आप कैंपस में हिजाब पहन सकती हैं, क्लासरूम में हिजाब पहनकर नहीं बैठ सकती। कैंपस में आप हिजाब पहनेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉलेज में एंटर हो रही हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अभी जो विवाद हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि कॉलेज के अंदर ही नहीं घुसने दिया जा रहा था, लेकिन कल सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि कैंपस में पहन लीजिए लेकिन क्लासरूम में नहीं। आज की सुनवाई में भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बेंच ने उठते उठते एक बड़ी बात कह दी है। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि जहां पर यूनिफॉर्म तय किया हुआ है, जहां पर यूनिफॉर्म रूल लागू है, वहां पर आपको यूनिफॉर्म का ही पालन करना पड़ेगा। वहां पर हिजाब आप नहीं पहन सकते, आपको यूनिफॉर्म से जुड़े हुए नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। उठते उठते ये बड़ी बात कह दी अदालत ने। हालांकि अदालत ने अभी आखिरी फैसला अपना नहीं सुनाया है, लेकिन जिस तरीके से अदालत की तरफ से ये बातें कही जा रही है उसको देखते हुए साफ लग रहा है कि अदालत कभी भी इजाजत नहीं देगी उस जगह पर जहां पर यूनिफॉर्म रूल लागू है, और क्लासरूम में बैठने की तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी हिजाब पहनकर। जहां पर यूनिफॉर्म रूल लागू किए हुए हैं, जहां पर नहीं है वहां तो आप जा सकते हैं। साथ ही साथ अदालत की तरफ से एक और बड़ी बात कही गई कि जो टीचर हैं वो हिजाब पहनकर जा सकती हैं, चाहे वो क्लासरूम में जाए कहीं जाए। टीचरों के लिए यह नियम लागू नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा अभी कुछ वीडियो वायरल हुई थी जहां पर मुस्लिम टीचर बुर्का ओढ़कर हिजाब पहनकर जाती थी, तो उनका गेट पर ही उतरवा दिया गया, जिसके बाद वो रोई भी थी। एक टीचर ने तो बाकायदा अपनी जॉब भी छोड़ दी। तो हाईकोर्ट ने सुनवाई के आखिरी वक्त में कहा कि जहां पर यूनिफॉर्म तय है वहां पर नियमों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन जो शिक्षक हैं उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि कल आखिरी सुनवाई हो और कल ही इस पर कोई फैसला आ जाए, लेकिन अदालत का रुख देखकर यही लगता है कि क्लास में शायद हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट था, बहुत दिन से आप लोगों को बताया नहीं था, सोचा बता दूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।